हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का एसईसी का यूनिट 2। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 2। यूनिट 2 का क्या नाम है हमारा? समावेश, नीतिगत और दृष्टिकोण। इसमें हमारे चैप्टर वाइज चल रहा है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमारा यूनिट नंबर 1 में था। अब जो भी हमारे चैप्टर आएंगे वो हमारे आएंगे यूनिट 2 में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है गाइस? पृथक्करण, एकीकरण और समावेश। गाइस ये हमेशा याद रखना, एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट है हमारे, एक एसईसी में और एक डिसिप्लिन में। हम अभी एसईसी वाला कर रहे हैं, डिसिप्लिन वाला नहीं कर रहे हैं। पृथक्करण का मतलब क्या होता है वो देखिए। पृथक्करण का मतलब है कि पृथक्करण की एक ऐसी अधिक विद्या का उपयोग हमने पदार्थों को पृथक करने का कुछ विद्या के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक्करण करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, यानी कि मिक्सचर, किसी का मिक्सचर करना, मिक्स करके उपयोग करना, वो होता है पृथक्करण। अब हमारे पृथक्करण शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो देखिए। प्रक्रिया अवधारणा से संबंधित परामर्श सेवाएं, अवधारणा अध्ययन का प्रमाण, प्रौद्योगिकी, सूचना पैकेज, टीआईपी का विकास, बुनियादी इंजीनियरिंग डिज़ाइन पैकेज, बीआईडीपी का विकास के लिए प्रक्रिया संबंधी समर्थन, प्रक्रिया अनुकूलन, संयंत्र पर्याप्तता परीक्षण और सुधार भी प्रभाव द्वारा किया जाता है। मतलब ये इसका उद्देश्य किसका? पृथक्करण का। अब हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षा का महत्व। जो स्पेशल शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, उसका महत्व क्या होता है वो देखिए। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और व्यवहारात्मक कुछ विशेष आवश्यक होती है। ऐसे भी विशिष्ट बालक होते हैं जिसकी बुद्धि लब्धांक उच्च स्तर का होता है, और विशिष्ट बालक अपनी विशिष्टताओं का कारण ही सामान्य रूप से दी जाने वाली शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई डिसेबल है, डिसेबल व्यक्ति, डिसेबल स्टूडेंट है, वो सामान्य शिक्षाओं का, यानी कि जो नॉर्मल शिक्षा हो रही, नॉर्मल स्टडी हो रही है, उसका वो नहीं उठा पाएगा, लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है। इसलिए स्पेशल चाइल्ड की अलग क्लासेस होती है। अब हमारा पृथक शिक्षा का दायरा क्या होता है। यहाँ कुछ अथवा सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर कुछ समय के लिए नियमित कक्षाओं में रखा जाता है। ऐसी व्यवस्था में विशेष शिक्षक पूर्णतः केवल विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों को ही नहीं पढ़ाते, बल्कि सामान्य कक्षा के शिक्षकों को भी शिक्षा संबंधी निर्देशना सहायता प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड के लिए भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशल चाइल्ड के जो टीचर्स हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे। अब आता है हमारा एकीकृत शिक्षा क्या है। एक क्वेश्चन बनता है कि एकीकृत शिक्षा क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा आप ये देखिए। एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है, यानी कि डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रख के पढ़ाया जाना। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा असमर्थ बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उड़ाती है तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। कुरुक्षंक के अनुसार शिक्षक विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। ये एक आयाम है जो असमर्थ बालकों को शिक्षा की समानता व अवसर प्राप्त करता है जो अब तक उन्हें नहीं दिया गया, यानी एकीकृत शिक्षा अक्षम बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। अब हमारा एकीकृत शिक्षा का महत्व क्या होता है वो देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। असमर्थ बच्चों के सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना एकीकृत शिक्षा है। इसकी डेफिनेशन है कि एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, कि मतलब डिसेबल चाइल्ड को नॉर्मल चाइल्ड के साथ शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा करवाना एकीकृत शिक्षा है। असम बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, इसलिए पहले असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट यानी स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन इससे बालकों में हीन भावना का विकास होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल चाइल्ड है, अगर हम उसको अकेले ही पढ़ाएंगे, उसको अलग ही रखेंगे, तो उसको ये लगेगा कि भाई मेरे अंदर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तभी मेरे को और बच्चों से अलग रखा जा रहा है। वो अपने आप को मतलब अलग समझेगा, बुरा समझेगा।
इसकी विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन इसमें बालकों का हीन भावना का विकास होता है, इसलिए असमर्थ और सामान्य बालकों के लिए एक शिक्षा यानी एकीकृत शिक्षा को अपनाया गया। इससे सामान्य बच्चों और विशेष शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होगा। एकीकृत शिक्षा का कुछ महत्व इस प्रकार है: सामाजिक मूल्यों का विकास, मानसिक विकास, प्राकृतिक वातावरण, कम खर्चीले, समानता का सिद्धांत। अब आता है हमारा समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा कैसे कहते हैं उसे देखिए। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो देखिए। ऐसे बालकों को शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रतिमान प्रचलन में आ रहा है, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन पूछेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा ये है कि डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रखकर पढ़ाना, उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार करना, जैसे ही हम नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं वैसे ही डिसेबल बच्चों के साथ करना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है वो देखिए। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ और उचित उम्मीद के साथ उसकी व्यक्तिगत तथ्यों का विकास करती है। मतलब उनको उम्मीद होती है अपने ऊपर, अगर हम उनको अलग रखेंगे तो उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी कि हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है, हमें तो और बच्चों से अलग रखा जाता है। पर अगर हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे तो उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी, जिज्ञासा रहेगी कि हाँ हम भी इन बच्चों की तरह कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, समावेशी शिक्षा बच्चों को अनेक शिक्षा के क्षेत्र में और स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। थर्ड पॉइंट है, समावेशी शिक्षा इन छात्रों को उनकी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्षणों पर काम करने हेतु अभिप्रेत करती है। अब पहले मतलब ये होता था कि कोई विकलांग है, कोई मतलब डिसेबल बच्चा है, तो उसकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसकी स्टडी में उनको बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता है कि उनकी उम्र के साथ ही उनकी स्टडी को भी मोटिवेशन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों और समय की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। फॉर एग्जाम्पल अब डिसेबल्ड बच्चा जो होता है उसको अगर हम अलग रखेंगे तो उसको ये लगेगा कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो किसी को जानते ही नहीं हूँ। अब नॉर्मल बच्चे के साथ रहेगा तो उसकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, बातचीत होगी, दोस्ती होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। अब आते हैं हमारा समावेशी शिक्षा के दायरे क्या होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षित लक्ष्य और कार्यपाली दोनों है। ये सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है ताकि उनकी पहुँच हो, व उपस्थित हो और स्कूल से स्टेम शैक्षिक और सामाजिक परिणाम प्राप्त कर सके। मतलब दायरे क्या होते हैं, सभी बच्चों के साथ रहकर उनका भी लाइफ स्पेंड करना, उनकी भी कार्यस्थली बनाना। अब आता है हमारा समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, वातावरण अच्छा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल वातावरण कैसे अच्छा होना चाहिए भाई, देखो अब आप एक डिसेबल बच्चे को पढ़ा रहे हो और साइड में कोई नॉर्मल बच्चा बैठा है, उसको बुरा भला बोल रहा है, वातावरण अच्छा नहीं है उसका, इसलिए। सेकेंड है हमारा विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा, कार्यक्रम होने चाहिए, उनको मतलब कार्यक्रम करके दिखाना चाहिए। क्रियाकलाप, भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना चाहिए। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, माता पिता को भी उनका सहयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता, लघु समाज का निर्माण, शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, ये सब टॉपिक होने चाहिए जो प्रभावित करने वाले कारक जो उनको प्रभावित करते हैं। तो गाइस हमारा आज ही यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट होता है। पृथक्करण, एकीकरण और समावेश, ये आज हमारा कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।